हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आ चुका है। और एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एसएससी जेईई सीबीटी 2 में कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस वीडियो में आपका ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम आशीष सोनी है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ डील करता हूं। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वेटेज का एनालिसिस बता देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर 2023 में। 2023 में पहली बार इसका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। और अब 2024 में फिर से आपका सीबीटी ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। तो एसएससी लास्ट ईयर 2023 में जिन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एज ऑब्वियस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे सीबीटी 1 में हमेशा वेटेज बनता है सबसे ज्यादा मार्क्स का, वही सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे सामने लिस्ट है कुछ, मैंने इसको अभी अभी एनालिसिस किया है। तो नेटवर्क थ्योरी से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जेईई सीबीटी 2 2023 में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, हर साल पावर सिस्टम्स और मेजरमेंट का लगभग बराबर वेटेज रहता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस का, 10 से 15 मार्क्स का टोटल एवरेज। मतलब अगर देखा जाए तो कभी 15 मार्क्स का भी आया है पावर सिस्टम्स और 15 मार्क्स का मेजरमेंट भी आया है, 14 मार्क्स का पावर सिस्टम्स 14 मार्क्स का मेजरमेंट भी आया है। बट 2023 में यह ऐसा देखने को मिला कि पावर सिस्टम से 22 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और मैं आपको बता दूं, पावर सिस्टम्स में ज्यादातर वेटेज जो है वो आपका जो सब स्टेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस हैं, उनसे वेटेज देखने को मिला है। तो मैं आप सभी लोगों को यह कहूंगा कि पावर सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस हैं, इनके बारे में अच्छे से जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं पावर सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं। ये पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर सिस्टम्स में 22 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ऐसी ये पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी लगभग यही वेटेज रहेगा। नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम्स को अगर आप देखते हैं तो यहां पर लगभग 80% अप्रोक्सीमेटली, ये तीनों सब्जेक्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो 80% का आपका वेटेज कवर हो जाएगा। यानी कि 80 क्वेश्चन, 240 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, मेजरमेंट से 6 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो काफी आसान, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपका ये एक 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, अगर आप इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लगभग 260 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मिलाकर 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 1 से 2 सवाल टेंडर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो 2023 में टेंडर बेस्ड क्वेश्चन आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पूछे गए थे और एसएससी जेईई सीबीटी 2 2024 में भी ये पूरी उम्मीद है टेंडर बेस्ड क्वेश्चन 1 से 2 जरूर आएंगे। तो मैं आपको टॉपिक्स कुछ बता देता हूं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कहां पर गौर करना है आपको, टेंडर बेस्ड क्वेश्चंस पर आपको गौर करना है, इसको पूरा पढ़कर जाना है अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, इससे बहुत ही आसान सवाल पूछने को मिले थे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपको सीबीटी 2 में सिलेक्शन लेना है और आपको सीपीडब्ल्यूडी टारगेट कर रहे हो आप, तो आपको मैं बता देता हूं सीपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आउट ऑफ 300 एटलीस्ट 270 मार्क्स आपको अचीव करने ही होंगे। 270 मार्क्स आपको सीबीटी 2 में अचीव करने ही होंगे फॉर सीपीडब्ल्यूडी। एंड फॉर एमईएस, बिकॉज एमईएस में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो एमईएस के लिए आप 240 से 250 के बीच में आपके मार्क्स अगर रहते हैं तो आपको एमईएस जो है वो मिल जाएगा। बट फॉर सीपीडब्ल्यूडी आपको 270 मार्क्स आपको अचीव करने ही पड़ेंगे। दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट्स। 270 से ज्यादा ले आते हैं तो आपका सीपीडब्ल्यूडी जो है वो सिक्योर रहेगा, सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल जाएगा। 270 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, एमईएस में 240 से 250 के आसपास मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी मैं डिपार्टमेंट वाइज कितने मार्क्स आपको आवश्यक है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डिपार्टमेंट वाइज आपको कितने कम से कम मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा।
लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, आपका सीबीटी 2 के 2024 के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है अभी से, तो आप सामने देख सकते हैं और बिल्कुल ये क्लियर है कि आपको नेटवर्क थ्योरी अच्छे से आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पढ़ना है, पावर सिस्टम्स पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई बिल्कुल टफ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर 2023 में, और ऐसी पूरी उम्मीद है 2024 में भी बिल्कुल बेसिक ही रहेगा। हालांकि एफईटी और मॉसफेट से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, बस यही चेंजेस हो सकते हैं। एफईटी या मॉसफेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेजरमेंट में सीआरओ से क्वेश्चन देखे गए थे, सीआरओ से 2 से 3 सवाल आए थे 2023 में, और 2024 में भी उम्मीद है कि सीआरओ से ही क्वेश्चंस आएंगे, या आपका जो है क्यू मीटर से क्वेश्चन हो सकते हैं, ज्यादातर डीवीएम से क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बेसिक्स तो आपको आता ही है, वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर फैक्टर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर वगैरह वगैरह। तो जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है वो है सीआरओ, क्यू मीटर, इसके अलावा आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं डीवीएम, डिजिटल वोल्ट मीटर, और बाकी आप एसी ब्रिजेस से एक बार एसी ब्रिजेस को ओवरव्यू करके जरूर जाइएगा, और बाकी आपका जो बेसिक पोर्शन है मेजरमेंट का वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सफिशिएंट है मेजरमेंट के लिए। पावर सिस्टम्स में मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से और ट्रांसमिशन से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नेटवर्क थ्योरी में एज ऑब्वियस जैसा हमेशा आता आया है पेपर सीबीटी 1 के लिए, वैसा ही आपका सीबीटी 2 के लिए भी है। नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऐसी कोई खास टॉपिक को गौर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज मैंने आपको बता दिया है एसएससी जेईई सीबीटी 2 2024 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करना भी चालू कर दीजिए। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो स्ट्रैटेजी भी जरूर आप देखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको डिपार्टमेंट पे कितने नंबर्स की आवश्यकता होगी, किस डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाया सीबीटी 1 में और अब आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और आरआरबी जेईई के लिए आप अगर तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बैचेस से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 799 रुपए में, ओनली 799 रुपीज में आपको जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कोर्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है। बैचेस जो है वो 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई सिर्फ सीबीटी 1 के लिए क्लासेस परचेज करना चाहता है तो ओनली 499 रुपीज में सीबीटी 1 की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, नॉन टेक्निकल कंप्लीट मिलेगा। तो आप चाहें तो सीबीटी 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। डाउनलोड करें केजीएस का ऐप या केजीएस की वेबसाइट के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग में आपको बता दूं, मैं सीबीटी 2 के लिए तैयारी करवाने वाला हूं, तो आपकी जो यूट्यूब क्लास होती है आपकी सुबह 11:30 बजे यूट्यूब क्लास, इस यूट्यूब क्लास में आप तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं फॉर सीबीटी 2 एंड आरआरबी जेईई एज वेल। सीबीटी 2 एंड आरआरबी जेईई दोनों के लिए अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप मुझसे यूट्यूब क्लास में सुबह 11:30 बजे जुड़ सकते हैं। 11:30 AM पर मेरी क्लास होती है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए। यूट्यूब क्लास फॉर सीबीटी 2 एंड आरआरबी जेईई सुबह 11:30 बजे, और दीपा मैम की क्लास जो है वो 3 बजे होती है, तो आप 3 PM पर भी जुड़ सकते हैं दीपा मैम से। वो आपको बिहार स्टेट के लिए कुछ तैयारी करा रही हैं और आरआरबी जेईई के लिए भी प्रिपरेशन करा रही हैं। तो आप 3 बजे दीपा मैम से जुड़ सकते हैं, सुबह 11:30 बजे मेरे से जुड़ना ना भूलें फॉर सीबीटी 2 एंड आरआरबी जेईई इन एग्जामिनेशन स्किल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।